और जैसे ही पहुंचे परा गुरु के पास के सुनचन प्रारंभ हो गया। जो महावीर को समझाने गए थे वे महावीर के शिष्य बन गए। प्रत्येक मंदिर में मान स्तंभ होना चाहिए। अहंकारियों की जो टोपी लगा के आए ना, बोले मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, ऊपर भगवान के दर्शन करो, टोपी ये पड़ी तुम्हारी, अब देखो तुमसे ऊपर भी हैं। इसलिए सबको आप बोर्ड लगा के रखो, सब मान स्तंभ के दर्शन करो। जितने पगड़ी जो भी लगाए हैं, कम से कम तुम दिन में एक बार तो देखो तुमसे ऊंचा कोई बैठा है। भट्टारक जी जितनी जिनी प्रतिमाएं जमीन पर रखी हैं, जितनी जल्दी हो सके सबको ऊपर रखो। कारण ये 3 लोग के नाथ को हम जमीन पर रख देंगे ना तो ये मातहीन हो जाएंगे लोग। आपको देखो पीछे, आज क्या लगा, देखो पीछे देखो, खाली सिंहासन पे वो लगा है, बोले हमारी गद्दी है गुरु की। मित्र ऊंचाइयों से, ओहो, काली टंकी होती ना, काली टंकी पानी वाली, उस जमीन पे क्यों नहीं रखते हो आप? मैंने पूरे देश में देखो छत पे ही रखते हैं आप लोग, क्यों ऐसा क्यों? ओ ज्ञानी, ऊपर इसलिए रखते हैं अपने आप प्रेशर से पानी चला जाता है, इसलिए गुरु के ऊपर इसलिए ऊपर बिठाया जाता है, अपने आप जब चला जाता है ज्ञान। इसलिए जितनी शीघ्रता से, चाहे 24 में कहीं भी, भगवान को शीघ्रता से आप ऊपर लाइए। फिर देखो तुम भगवान को ऊपर उठाओगे, आप भी ऊपर उठ जाओगे। ऊपर उठने का गलत अर्थ नहीं लगाइए। क्या बताऊं, लोगों की आंख जहां होती वहीं होती है। ऊपर उठने का ऊपर चले जाओगे, अरे ऊपर मतलब उन्नति करोगे आप। देखो दादा, मेन बात लोग क्या सोचते रहते हैं मालूम, धर्मचंद शास्त्री त्योरी वाले अभी जी रहे हैं, और एक व्यक्ति ने हमसे आके बोल दिया, बोले पंडित तो चले गए। हमने सुब्रत साहब ये पता करो पंडित जी कब चले गए, अपने को मालूम नहीं चला, और पंडित जी अपने घर में जी रहे हैं। ये विचित्र आत्मा है। ओहो दादा, जाना नहीं है पर गिरनार चलने अभी किशोर पाड़े। बाबूलाल मेनवार से कहा है, क्या पुण्य लेके आया होगा जीव। शिखर जी गोमटेश से बुंदेलखंड, फिर बुंदेलखंड से फिर गोमटेश। टेंशन मत लो, तुमने बुंदेलखंड की माटी को चमका दिया। नहीं तो मालूम, लोग एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी अभी तक तो राजस्थान के लोग यात्रा कराते थे, ये बुंदेलखंडी कहाँ से मिल गया आपको? मित्र ओह क्या नहीं, उनका लड़का किशोर पाड़े का लड़का, ये नेमीचंद के लड़के, ये तो फ्री ही हैं लोग। बोले कैसे? इतना भाग करके आए हैं कि पिताजी ने इतना कमा के रख दिया है सजल कि तो इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सजल तुम इतना लेके आए हो कि पिताजी को करने की जरूरत नहीं है। बैठो दादा। माँ स्वामी, इनके घर जाना अरुण भाई एक दिन, फिर इनको देखना, तो आप भी कहोगे वो क्या बच्चा पुण्य लेके आया है। कहीं पिताजी आ गए ना, आप पहचान नहीं पाओगे इनका लड़का है। गलती नहीं करी, बहुत अच्छा किया। देखो कैसी बातें कर रहे हैं। परंतु इतने सीधे इनके पप्पा हैं भट्टारक जी के, जब तक हम ऊदगांव अंकली में बिहार करते रहे, वे बेचारे आगे आगे व्यवस्था बना रहे थे। भट्टारक हमसे बोले, हमारे देखो कौन व्यवस्था बना रहा। हमने कौन है? मेरे पप्पा हैं, देखो व्यवस्था बना रहे आगे आगे। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते बालक।
सबके दिन एक से नहीं होते। पुण्यात्मा के लिए तो अमावस्या की रात्रि भी महावीर स्वामी को दीपावली बना दिए, पर क्या करें, पुण्य क्षीणों के लिए पूर्णिमा भी अंधेरी रात्रि हो जाती, क्या कर सकते बोला। देखो ये भाग्यवान जीव नमोस्तु कर रहा है, बेटा कर लो नमोस्तु। सुन, जितने बूढ़े बूढ़े बैठे इनसे तू पुण्यात्मा है, ये इतने बड़े होकर नहीं नमोस्तु करने को महाराज मिले, तुझे आधे मिल गए। गौतम स्वामी से ही पुण्यात्मा है भाई तू तो। ओह, मालूम वो आज का दिन था कि भगवान महावीर स्वामी के परंपरा गुरु के पास एक दिन में 500 शिष्य इंद्रभूति के, 500 वायुभूति के, वो 500 अग्निभूति के, एक दिन में भगवान महावीर स्वामी को 1503 शिष्यों की प्राप्ति हुई। क्या पुण्य था प्रभु का। एक दिन में पलक झपकते दिनेश क्या हुआ। लोग तरसते, कोई एक चेला मिल जाए, एक चेला मिल जाए, एक चेला मिल जाए, तरस रहे हैं भाई। चेला तो बना ले कोई को, कोई नहीं मिला जिनेश्वर को बना लेना, सागर को बना लेना, बस तुम्हारी दृष्टि यहीं जाएगी फिर गई। अरे बालक जरूरी थोड़ी कि तू लाल कपड़े पहनाएगा वही चेला होगा। ओह, ऐसे नहीं, धर्म में लगा लो यही तो चेला है। इसलिए आज का वही दिन था। उसी दिन से जिन शासन में एक गुरु पूर्णिमा पर्व चला रहा है कि मित्र आज का दिन था। और फिर कल आपने चातुर्मास की स्थापना किए, महाराजों ने उपवास किए, सब साधुओं ने। आज गुरु महोत्सव मना के कल हमको गुरु मिले थे, तो गुरु पूर्णिमा तुम्हारी चल रही है। इस दृष्टि से शाश्वत पर्व है गुरु पूर्णिमा। यहाँ मित्र, यहाँ जैन शासन में गुरु परंपरा चलती है, आचार पट्ट परंपरा चली आ रही है। तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर, तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर, आचार्य के बाद आचार्य, ये परंपरा जो चली आ रही है, इससे धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। आप जैसे बेटे ने अगले बेटे को जन्म दिया, तुम्हारी कुल परंपरा सुरक्षित है। मुनि आचार्य अपना शिष्य बनाए और योग्य शिष्य को अध्ययन कराएं, फिर वो अपना शिष्य बनाए। ऐसे आज तक भगवान ऋषभ देव से आज तक, महावीर स्वामी से आज तक, भरत, ये अखंड जिन शासन की परंपरा चली आ रही है। और किसी को वैराग्य हो उसको इतना संबोधन देना कि बेटा तुम दीक्षा लो, अच्छे महाराज बनना, लेकिन महाराज बनने से रोकना नहीं। यदि साधु बनना बंद हो गए तो जिन शासन समाप्त हो जाएगा, शासन समाप्त हो जाएगा। परिवार चलाना है तो मित्र 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 उसको बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, तभी बन चलेगा। और यदि आचार हुए हैं, शिष्यों को जन्म देना पड़ेगा, तभी धर्म चलेगा, धर्म चलेगा। उन बातों से धर्म नहीं चलने वाला। हम तो विरक्त हैं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ। ठीक है, तुम दीक्षा नहीं दे रहे हो, आप तो स्वार्थी आदमी हो, आपके लिए आगम में लिखा है आप बांझ स्त्री जैसे अपना कल्याण करके चले जाओगे, पर धर्म के लिए क्या दे के जाओगे। इसलिए आचार्यों को दीक्षा देना चाहिए। भविष्य में जिन शासन कैसे चलेगा। और माताओं, आपसे मेरा कहना है, अपने संतान को अच्छे संस्कार दो, तुम्हारे बच्चे ही तो गुरु बनेंगे। अच्छे संस्कार हो,
जन्म घुटी में ही तुम पिलाना प्रारंभ कर दो, शहद मत खिलाना, जन्म घुटी में ही तुम पिलाना प्रारंभ कर दो। ओ बालक तू अशरीरी है, भगवान आत्मा है, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, निरंजन है। बेटा ऐसे संस्कार दो कि वो भविष्य में निरंजन स्वरूप की ओर आगे बढ़ जाए। इसलिए 200 नंबर की कारिका में आचार्य भगवान यही कह रहे हैं यहां पर, जो परागुरु है अरहंत सिद्ध, अरहंत अवस्था के उपरांत जीव सिद्ध पर्याय को प्राप्त होता है, और सिद्ध पर्याय को प्राप्त होता है तब बोले 18 दोषों से रहित अरहंत भगवान हो जाते हैं। और पहला दोष भूख है। पहला दोष कौन सा? क्षुधा। ये क्षुधा समाप्त हो जाए तो संसार में मालूम जो श्रावक के घर में ऐसे अंजलि लगा के जाना पड़ता है 1 घंटे, वो भी समाप्त हो जाए। फिर श्रावक की डांट भी नहीं खाना पड़ेगी, ले लो महाराज ले लो, ओहो गया महाराज गया महाराज गया महाराज। अर्थ यत्न अत्यष्टे बस अंतिम। इसलिए अर्थ से न गात्रिष्टे, जहां मोक्ष में पदार्थ को प्राप्त कर लेता जीव, तो ऐसा मोक्ष पदार्थ का विनाश नहीं होता। मोक्ष का अर्थ न, अर्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया ये मत समझ लेना। अर्थ से मतलब 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अर्थ है। तो मोक्ष अर्थ, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होने पर यत ना गात्रिष्टे, जहां पुनः विनाश नहीं होता है, और शरीर संबंधी गात्र, गात्र यानी शरीर, यष्टे जहां पर कि शरीर किंचित भी कष्ट नहीं है। कष्टम न किंचित, मोक्ष में किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है। पुनः अस्ति कोपी, और दूसरे के संग में अपनी आत्मा का बोध नहीं हो सकता। निज आत्मा में आत्मा की लीनता कहीं है तो शुद्ध आत्मा सिद्धालय में है। और यदि मोक्ष का, भैया किसान जी, मोक्ष का आपको विश्वास ना हो तो आप तो किसान हो, बैल है कि नहीं? घर में किसान के बैल होते हैं। आपने बैल को बांध दिया, हरी घास डाल दिए, सब बढ़िया बढ़िया किया आपने, लेकिन आप देखना मौका पाता तो बैल क्या करता है? जब कोई नहीं दिखता है तो वो क्या करता है? चक्कर काट के खूंटा तोड़ने की कोशिश करता कि नहीं? रस्सी तोड़ने की कोशिश करता कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, करता है ना? मतलब जितेंद्र भैया डॉक्टर साहब, जिनको मोक्ष पर विश्वास ना हो वे बैल जैसे भी नहीं है। मतलब क्यों? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लघु तत्वस्फुट ग्रंथ में लिखा है, बैल जो है सामने हरी घास, मुक्चु गया धीरज भाई, बैल हरी घास से सामने, लेकिन तब भी वो खूंटा तोड़ना चाहता है। मतलब बैल कोई बंधन में आनंद नहीं आ रहा है, आनंद छूटने में, मोक्ष में है। ऐसे जो कर्मों से बंधा जीव है, कितनी खीर पूरी मलाई खाओ मोना, लेकिन शरीर में जब तक बंधे हो दुख ही दुख है। इस शरीर से मुक्त हो जाएगा तब जीव परम सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए किंचित कुर्बी कोपी परमात्मा संज्ञा निज आत्मबोधा, इसलिए दूसरे संग में अपनी आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। स्तोमेव कुर्वन्त स्वयं संताः, इसलिए हे योगी मोक्ष के लिए निसंगता को पाने का प्रयत्न करो। विचित्र आत्मा, ये विचित्रता में कोई आनंद नहीं है। सुब्रत साहब समझा देने सब ज्ञानियों को, यदि आनंद चाहिए माता, आनंद पाहिजे, आनंद पाहिजे, परमानंद पाहिजे, तो गृहस्थी मुंच मुंच, गृहस्थी छोड़ना पड़ेगी। सागर ग्रंथ मुंच मुंच, परिग्रह मुंच मुंच, परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, तभी शिवत्व की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार से ज्ञानियों आज हाथ जोड़ लो। जिन भारती माँ जिनवाणी, बड़ौद में प्रारंभ हुआ था ग्रंथ, आज जो है यहाँ पूर्ण हो गया। कहाँ? गुरु पूर्णिमा के दिन नादिनी मठ में आज समापन हो गया और कल से ज्ञानियों नवीन ग्रंथ प्रारंभ होगा। इसलिए अक्षर मात्रा पद की हानि हुई हो, हे भागीश्वरी जिनवाणी माँ आप मुझे क्षमा करना। और मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आचार्य विराग सागर का है। उन्होंने तो दिया हुआ आपको बता दिया है। प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठम भागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवे, वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा च चतुर्दशं, पंचदशं श्रुतदेवी, षोडशं गौरनिगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्यायः पठेत्, तत्सन्ति माता शारदा वरदा भवे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये 16 नाम माँ जिनवाणी के हैं। वो जिन भारती सरस्वती माँ जगत की दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देती हैं, पर माँ जिनवाणी 4 थनों से दूध पिलाती है। जब तक जन्म मरण का क्षय निर्वाण नहीं हो जाएगा तब तक प्रियंका मेरा ये आत्मा माँ छोड़ने वाली नहीं। इसलिए सारे जगत की माताओं पर विश्वास करो ना करो, लेकिन माँ जिनवाणी से विश्वास मत हटाना। जाओ। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की